नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाणा डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से कमर कस ली गई है ग्रुप सी और ग्रुप डी भर्तियों को लेकर। अब किसी भी शर्त पर ग्रुप सी भर्ती पूरी करने के लिए एचएससी तैयार है और साथियों इसके लिए सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। विस्तार से चर्चा करेंगे क्यों हम बता रहे हैं कि ग्रुप डी की कट ऑफ कम जाने वाली है। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हरियाणा का विश्वसनीय चैनल जो बेहतरीन खबर आप तक पहुंचाता है। देखिए साथियों, अब एचएससी ग्रुप सी भर्तियों की ग्रुप सी की भर्तियां कराने के लिए हर जवाब देने को तैयार, यानी कि माननीय हाई कोर्ट में अगर बहस में कोई भी सवाल जवाब किए जाते हैं तो हर जवाब की यानी कि हर सवाल के जवाब की तैयारी एचएससी ने कर ली है। क्योंकि साथियों आपको पता है सीईटी जब से लागू हुआ है तो एचएससी भर्ती नहीं कर पा रहा है, यानी कि अब एक सीईटी के ऊपर केस होने से सभी भर्तियों के ऊपर रोक लग गई है और एचएससी ने 56-57 का एग्जाम भी लिया। उसका क्या होगा ये भी इसमें बताया गया है। आपको बता दें साथियों, ये देखिए गलियारों में चर्चा यह भी है कि सीएम मनोहर लाल और आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह जी खत्री चाहते हैं कि ग्रुप सी की ये भर्तियां होनी चाहिए, चाहे आयोग से जो मर्जी जवाब मांग लिया जाए, यानी कि जो भी जवाब मांगा जाएगा वो जवाब देने के लिए आयोग तैयार है। और आयोग ने अंदरूनी तौर पर हर प्रकार से वेरिफिकेशन भी कर ली है। साथियों इसमें दो मुद्दे थे। एक तो माननीय हाईकोर्ट के द्वारा सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर वेरिफिकेशन के लिए कहा गया था। अब एचएससी ने अंदरूनी तौर पर सारा वेरिफिकेशन कर लिया है। आपको ये भी पता होगा कि ग्रुप 56-57 में सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो अंक लिए गए हैं उनको भी वेरीफाई करवा लिया गया है और जो 2,11,000 कैंडिडेट सीईटी क्वालिफाई थे जिन्होंने डिमांड की थी सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर की, उनका भी डाटा वेरीफाई करा लिया गया है। और ग्रुप डी वालों का भी आंकड़ा आया है कि ग्रुप डी के सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबरों को भी वेरीफाई करा लिया गया है ट्रिपल पी से। यानी कि साथियों ये सारा वेरिफिकेशन है वो परिवार पहचान पत्र से हुआ है। इसके अलावा ग्रुप 56-57 की बात करें तो ग्रुप 56-57 में एचएससी ने पूरा कच्चा चिट्ठा तैयार कर लिया है कि अगर 41 सवालों के जो नंबर हैं वो सभी को दिए जाते हैं तो रिजल्ट में कितने यानी कि कितने रो नंबर में बदलाव होता है, और अगर 41 सवाल हटाकर रिजल्ट तैयार किया जाता है तो उसमें क्या बदलाव होता है। सारा अलग अलग प्रकार से साथियों जो कच्चा चिट्ठा है वो तैयार कर लिया गया है। और अगर हाई कोर्ट में जो अपील पर कोई भी फैसला आता है, यानी कि वेरिफिकेशन पहले ज़रूरी है, तो साथियों जो डाटा ट्रिपल पी से आया है उसकी जानकारी हाई कोर्ट में दे दी जाएगी। माननीय हाई कोर्ट के द्वारा अगर यह कहा गया कि आपको जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर की वेरिफिकेशन पहले ही करनी होगी उसके बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए, तो साथियों वेरिफिकेशन कर ली गई है एचएसएससी के द्वारा, वो वेरिफिकेशन दे दी जाएगी। अगर हाई कोर्ट से निर्देश मिलते हैं कि पोस्ट अनुसार 4 गुना बुलाया जाए तो आयोग ने इसकी भी तैयारी कर ली है। अगर ग्रुप का 4 गुना बुलाने की बात है तो उसकी भी तैयारी कर ली गई है। और जो ईएसएम डीएसएम का जो भी मामला है एक्स सर्विसमैन का और डिपेंडेंट एक्स सर्विसमैन का, उसमें भी सभी कैटेगरी अनुसार पूरा डाटा है वो अब आयोग के पास तैयार कर लिया गया है। इसके अलावा साथियों 9 ग्रुपों की परमिशन की हाई कोर्ट में अर्जी दायर करने की तैयारी पूरी कर ली गई है 32,000 पदों पर जो भर्ती की। ये देखिए साथियों महत्वपूर्ण कट ऑफ कम क्यों जाएगी, क्योंकि एचएससी ने जो तैयारी की है अगर ग्रुप सी के 32,000 पदों की भर्ती की अनुमति मिल गई तो आयोग का प्रयास ग्रुप डी पदों पर भर्ती ग्रुप सी के बाद हो, ग्रुप सी के बाद हो तभी साथियों, यानी कि आयोग का जो प्रयास है वो ये है कि अगर ये परमिशन मिलती है तो ग्रुप डी वाली भर्ती बाद में होगी, पहले ग्रुप सी की होगी। और अगर परमिशन नहीं मिलती है तो फिर अलग बात है साथियों। लेकिन फिलहाल जो तैयारियां की गई हैं एचएससी के द्वारा उनसे उम्मीद है कि अब ग्रुप सी की भर्ती का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा और प्रोसेस शुरू होते ही ग्रुप डी भर्ती वाले कैंडिडेटों को रिजल्ट का और इंतज़ार करना होगा, क्योंकि उनके लिए गुड न्यूज़ यही है कि 59,000
अगर साथियों ये प्रोसेस होता है तो ये देखिए, सरकार चुनावी वर्ष में आ गई है, इसलिए सरकार चाहती है कि ग्रुप सी के 32,000, पुलिस के 6,000 और टीजीटी के 7471 पदों पर भर्ती पूरी कर बचे समय में नई भर्ती हो जाए। यानी कि साथियों अगली भर्ती का भी तैयारी एचएससी कर रही है, और जो सीईटी में दिक्कतें रही हैं वो नेक्स्ट सीईटी में दिक्कतें दूर करने के लिए भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने संज्ञान में ले लिया है, और अब सभी दिक्कतें हैं वो उनके सामने आई हैं तो उन्होंने दुरुस्त करने की तैयारी भी कर ली है। क्योंकि आपको पता है जो भी सीईटी में समस्याएं हैं वो सरकार के तौर पर ही दुरुस्त होंगी, आयोग का इसमें कोई भी रोल नहीं रहेगा। क्योंकि आयोग का क्या रोल है, जो सीईटी का 4 गुना बुलाने का मसला है वो भी सरकार को हल करना है। तो साथियों जो मेन प्रक्रियाएं हैं, जो सीईटी की बड़ी समस्याएं हैं वो सरकार को ही हल करनी है, चाहे उसे ट्रिपल पी से अलग करना हो या फिर जो 4 गुना वाला मसला हो यानी कि सीईटी क्वालिफाई का मसला हो, ये सभी सरकार को दुरुस्त करने हैं। तो नेक्स्ट सीईटी में इनकी भी जो समस्याएं हैं वो दूर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। ऐसे ही बेहतरीन अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।